नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर से ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लर्न टू स्पीक इंग्लिश का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज में सबसे जो एसेंशियल चीज़ होती है वो होती है साउंड। यानी कि कोई भी जो भाषा है उसमें साउंड्स होती हैं। तो जो हमारी इंग्लिश है उसमें टोटल 44 साउंड्स होती हैं। 44 साउंड्स टोटल होती हैं और इन 44 साउंड्स में से जो 24 साउंड्स हैं वो तो है कॉन्सोनेंट की, और 20 जो साउंड्स हैं वो है हमारी वोवेल्स की। ठीक है, तो जैसे कि आप समझ गए होंगे कि हमारी इंग्लिश में टोटल 44 साउंड्स हैं। उसमें से जो 24 साउंड्स हैं वो तो कॉन्सोनेंट की हैं और 20 साउंड्स हमारी वोवेल की हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 जो है ये होते हैं वोवेल, और इनके अलावा जो बाकी के जो अक्षर होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चिन्ह दिया जाता है, यानी कि साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चिन्ह दिया जाता है। उस चिन्ह को लेटर कहा जाता है, और उस लेटर का जो ग्रुप होता है वो वर्ड होता है, और जो वर्ड का जो ग्रुप होता है वो सेंटेंस होता है। तो इस भाग में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए वर्ड, वर्ड क्या होता है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट आर लेटर्स, कि लेटर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में ए से लेकर और जेड तक के जो सारे अक्षर हैं, सारे जो ये सब लेटर्स कहलाते हैं। और इनका जो पूरा ए से लेके जेड तक का पूरा जो सेट होता है उस सेट को हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए क्या है तो आपको ए कंफ्यूज नहीं होना। ए एक लेटर है, न कि अल्फाबेट। ए से लेके जेड तक का पूरा जो सेट है उसे हम अल्फाबेट कहेंगे। तो जैसे अब आपसे कोई पूछे कि लेटर्स क्या है, तो लेटर्स एक ऐसी साउंड होती है। देखिए, लेटर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर लेटर्स। तो लेटर्स आर साइंस टू रिप्रेजेंट ए साउंड इन ए रिटन फॉर्म। यानी कि किसी भी भाषा में लेटर्स वो चिन्ह होते हैं जो साउंड्स जो होती हैं, जो किसी भी भाषा में ध्वनि जो होती है। देखिए, कोई भी जो भाषा है उसको बोलने के लिए ध्वनि, जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि को जब हम रिटर्न फॉर्म दे देते हैं, जैसे सपोज हमारे मुंह से निकला आ तो हमने उसको एक ध्वनि ए दे दिया। फिर जैसे हमारे मुंह से निकला बी तो हम ब निकला तो हमने उसको एक ध्वनि बी दे दी। फिर निकला सी या स निकला तो हमने उसको सी या एस एक। तो ध्वनि को या साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई लेटर्स क्या होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि लेटर्स जो होते हैं वो ऐसे चिन्ह होते हैं जो किसी भी भाषा की ध्वनि को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन आता है ये है कि लेटर जो होते हैं वो वर्ड्स का निर्माण करते हैं, और जो वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और जो सेंटेंस जो होते हैं वो पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। यानी कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो तो बनाता है वर्ड्स बनाता है, और वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो बनाता है सेंटेंस, और सेंटेंस का जो ग्रुप होता है वो पैराग्राफ बनाता है। तो इसको आप इस फॉर्म में देखिए कि सबसे छोटा तो होता है लेटर, जो किससे बनता है, साउंड से बनता है। और जब लेटर्स को ग्रुप करके उसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकाल दिया जाता है तो वो वर्ड बन जाता है। अब जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि एक लेटर का ग्रुप अपन लेते हैं BOY, तो अब मैं आपसे पूछूं इसका कोई अर्थ निकलता है कि आप कहेंगे कि हाँ सर, बॉय का मतलब होता है लड़का। तो इसका मतलब B एक लेटर है, O एक लेटर है और Y एक लेटर है। तो इन तीनों का एक ग्रुप बना। उस ग्रुप को, वो ग्रुप क्या कहलाया, वो ग्रुप वर्ड कहलाया। लेकिन सपोज मैं इसी को मैं यूँ लिख दूँ YOB, तो क्या ये भी एक वर्ड है, ये भी तो लेटर्स का ग्रुप है। तो ये वर्ड नहीं है, क्योंकि YOB का कोई मीनिंग नहीं होता है।
और जब तक किसी ग्रुप का मीनिंग नहीं निकलेगा तब तक वो लेटर नहीं कहलाएगा, वर्ड नहीं कहलाएगा। इसके बाद में देखिए, और जब वर्ड्स का एक ग्रुप तैयार होता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे सपोज मैंने कहा ही इज ए बॉय। अब देखिए, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है। तो इन चारों वर्ड्स ने मिलकर क्या किया, एक सेंटेंस का निर्माण किया। और सेंटेंस भी अपने आप में सेंटेंस वो होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं है, जैसे सपोज मैं कहूँ इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, अब इसका सेंस तो निकल रहा है, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा। भाई इन द मॉर्निंग है ना सुबह में, तो सुबह में क्या, तो इसका कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन मैं कहूँ कि ही इज अ बॉय, तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वर्ड्स का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए, इसको एक बार फिर से अपन देख लेते हैं तीनों को कंसोलिडेटेड रूप में। कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। तो लेटर्स जो होते हैं साइन टू रिप्रेजेंट साउंड इन रिटन फॉर्म, कि ये ऐसे साइंस होते हैं, ऐसे चिन्ह होते हैं जो किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं रिटन फॉर्म में। यानी कि किसी भी साउंड को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उसे लेटर्स कहा जाता है। और मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, और जब इन्हीं लेटर्स का एक ग्रुप बना दिया जाए और उसका कोई मीनिंग निकल जाए तो उसे हम वर्ड कहेंगे। जैसे इसमें इसके तो जैसे ए बी सी डी ये सब लेटर्स के उदाहरण हैं। और जैसे जैसे मैं कहूँ काऊ, और जैसे मैं कहूँ बॉय, जैसे मैं कहूँ सीता, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। और ये सारे के सारे जो लेटर्स के ग्रुप है। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज़ ए कंप्लीट सेंस, यानी कि वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और देखिए सेंस कंप्लीट निकलना चाहिए। अगर सेंस अगर एक वर्ड से भी निकल रहा है, जैसे सपोज मैंने कहा गो, जाओ, तो देखिए अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो गो, जैसे मैंने कहा सिट डाउन, तो पूरा अर्थ निकल गया, इसका मतलब ये भी एक सेंटेंस है। मैंने कहा गो, जैसे मैंने कहा गेट आउट, गेट आउट, तो ये भी अपने आप में पूरा सेंस निकल रहा है। यानी कि सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है। आगे देखिए, अब इसके अलावा दो चीज़ें और होती है, एक तो होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम तो देखते हैं फ्रेज क्या होता है। एक तो होता है फ्रेज और एक होता है क्लॉज। अब फ्रेज क्या होता है, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन बट नॉट कंप्लीट सेंस। यानी कि ये वर्ड का ग्रुप होने के बावजूद भी इसका पूरा सेंस नहीं निकलता। जैसे सपोज मैंने कहा ऑन द बेंच, अर्थ निकला ए बिग फैट मैन, सेंस निकल रहा है। ये सारे के सारे फ्रेज है। इनकी खासियत क्या होती है कि न तो इसमें कोई वर्ब होती है, ना इसमें कोई सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आ जाइए क्लोज क्या होती है। क्लोज का मतलब, इसे तो हम कहते हैं, फ्रेज को मतलब होता है कि वाक्यांश, और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। यानी कि ये तो एक तरह से वाक्य ही होता है, लेकिन इसका भी कंप्लीट सेंस है। जैसे मैं कहूंगा व्हेन आई सॉ हिम, व्हेन आई सॉ हिम। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी इसका पूरा सेंस नहीं निकल रहा, इसलिए ये क्लोज है। तो क्लोज किसको कहेंगे कि वर्ड्स का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वो प्रेडिकेट होता है, लेकिन फिर भी उसका पूरा सेंस नहीं निकलता, उसे तो हम क्लोज कहते हैं। ये एक तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। और विभिन्न प्रकार के जो क्लोज मिलके ही एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इसमें जब हम क्लोज के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, तो एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, तो सबसे पहले तो आता है इसमें लेटर आता है, लेटर के बाद में उसमें वर्ड आता है, वर्ड के बाद में फ्रेज आता है, फ्रेज के बाद में उसमें क्लॉज आता है, और क्लॉज के बाद में इसमें सेंटेंस आता है। तो यानी कि सबसे छोटा तो लेटर होता है। लेटर
का जब ग्रुप बनता है तो वर्ड बनता है, और वर्ड का जब ग्रुप बनता है तो फ्रेज बनता है, और फ्रेज से थोड़ा जो बड़ा होता है वो क्लोज होता है, और सबसे बड़ा जो होता है सेंटेंस। इसके अलावा इससे भी बड़ा एक होता है, वो होता है पैराग्राफ, जो एक जैसे विचारों, एक जैसे वाक्यों का एक समूह जो होता है, यानी कि एक ही थॉट ऑफ फ्लो में हम जब कुछ सेंटेंस को लिखते जाते हैं उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी जो डिटेल स्टडी है वो हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।